राधे राधे दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को हम पढ़ने वाले हैं और जो इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, उसको उसका पूरे पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा में अर्जुन बोले कि हे श्री हरि कृष्णा, यह जो आप मुझे व्रत कथा बता रहे हैं, जो मार्ग से इसके महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आपने मुझे बताया, उसे मुझे सुनाया। आप मुझे शास्त्रों के अनुसार बड़ी शांति से कृपया करके मुझे इसका पूरा स्रोत और इसकी कथा सुनाइए। कृष्ण जी ने कहा कि आप कृपया करके मुझे यह मार्गशीर्ष के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसी में यह कथा सुनाइए। और प्राचीन काल में वैश्वानर नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के वेदिकता ब्राह्मण रहते थे। वह अपने प्रजा से बहुत ही प्रसन्न था और वह उनका लालन पालन बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ करता था। एक रात्रि को उसको स्वप्न आया कि उनके पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। तो इस तरह से वह स्वप्न को देखकर राजा बड़ा ही पीड़ित हुआ और वह यही इंतजार करने लगा कि कब सुबह हो, और वह सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने सुबह होते ही सभी ब्राह्मणों को राज्य में बुलाया और उनको अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी ब्राह्मणों ने रात्रि में स्वप्न में आई हुई उनके पिताजी की नरक भोगने वाली बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे से बातें की और उनको कहा कि कृपया करके हे ब्राह्मण, आप मुझे जो मेरे पिताश्री नरक भोग रहे हैं, घोर नरक भोग रहे हैं, मैं उनको इस से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। और मैं उनके यह वचन सुनकर वह बहुत ही दुखी हुआ और वह बहुत ही बेचैन हो गया। और आप लोग मुझे किसी ना किसी प्रकार जो भी मुझे दान करना पड़े, तप करना पड़े, पूजा करनी पड़े, यज्ञ करवाने पड़े, जो भी इसका समाधान हो, कृपया करके मुझे मेरे पिता को नरक भोगने से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। यदि मेरे पिता मेरे होते हुए नरक भोगेंगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई भी महत्व नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, जिससे पितृ नरक की आग में वह भोग रहे हैं उस व्यक्ति को भी सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे पिता नरक की आग भोग रहे हैं तो मैं इन सुखों को कैसे भोग सकता हूँ। सभी देवता एक दूसरे से संग्रह करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे और उन्होंने बहुत सोचा विचारा और फिर बोले कि हे राजन, आप वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के ज्ञाता पर्वत देव से आप मुनि से जाकर मिले। आपकी यह सब समस्या वही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। वह कुछ ही सरल उपाय आपको निकाल के देंगे। और ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पहुँचे और जब वह उनके आश्रम पहुँचे तो मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। और थोड़ी देर के बाद जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो चारों वेदों को ज्ञात करने वाले पर्वत मुनि बैठे हुए शिशोपमान लग रहे थे। राजा से उन्होंने उनका हालचाल पूछा। राजा ने सभी तरह से सकुशल पूर्वक बताया और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप मेरी एक समस्या का समाधान करें। मेरे पिताजी नरक की जो आत्मा में भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं, मैं उन्हें उससे मुक्त कराना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मैंने बहुत ही सोचा, भविष्य में, भूतकाल में मैंने सभी तरह से आपके पिताजी का जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा है वो मैंने देखा, तो मुझे उसमें लगा कि जो आपके पिताजी थे वे पूर्व जन्म में अपनी सभी पत्नियों को बड़ा ही परेशान करते थे। एक बार उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी के कहने पर छोटी पत्नियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, इसी वजह से वह अपने नरक की आग भोग रहे हैं। तभी राजन बोले कि हे
पर्वतराज मुन, आपसे एक विनती करता हूँ, कृपया करके आप इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनिवर ने कहा कि आप मोक्ष एकादशी की पूजा करें, व्रत करें, कथा करें, इसी से आपके पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।